वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है हमारा डीसी जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक डीसी जनरेटर के अंदर कितने सारे चीज़ें लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं, सभी का काम क्या होता है। जैसे इसके अंदर का कुछ कंस्ट्रक्शन व्यू है हमारा। ये पोल है, आर्मेचर है, ये योक है, कम्यूटेटर, ब्रश, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, ये सारे एक डीसी जनरेटर के अंदर लगे होते हैं। अब सारे के एक एक के बारे में हम देखेंगे पिक्चर के थ्रू से और समझेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है एक डीसी जनरेटर में। कभी कभी हमें यही पता नहीं होता है इसमें कौन सा पार्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो उसको हम विजुअल फोटो के थ्रू देखेंगे और जानेंगे इसका काम होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पोल। ये वाला पोल देखते हैं, इसका कैसे दिखता है, इसका काम क्या होता है ये देखते हैं हम। तो जैसे हम पोल बोले तो पोल का मतलब इसमें दो होगा, एन और एस, नॉर्थ साउथ ही होता है हमारा पोल। तो ये हमारा पोल बनाता है। ये डीसी जनरेटर में ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये और ये हमारा पोल बनाता है। ये देखिए किस पे लगा है, ये वाइंडिंग, ये कंडक्टर जो लगे हैं ये सारे, ये और ये जो कंडक्टर, रेड वाले कंडक्टर जो लगे हैं, ये किस पे लपेटा गया है वो भी हम दिखाएंगे। और इसी को बोलते हैं पोल। ये क्या करता है हमारा डीसी जनरेटर में, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फील्ड वाइंडिंग का काम करता है हमारा ये क्या, पोल। और ये क्या होते हैं, ये स्क्रू से इस बाहरी वाले पार्ट, इसका ना भी नाम बताएंगे, ये योक है हमारा, इसको इस पे स्क्रू से उसको कसा रहता है ये वाला पार्ट। तो इसी को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग तो देख लिए हम कैसे अंदर होता क्या है, और देख के बता देंगे कि हम फील्ड वाइंडिंग क्या है। यही है वो चीज़, ये वाला, ये जो लपेटा गया है कंडक्टर ढेर सारे, ये हमारे हैं फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं। और ये देखिए ये लगा होता है हमारे उसके वो योक से, इस पे नॉट बॉल से कसा होता है। जितने पोल होंगे उतने ये इस टाइप का उसमें इक्विपमेंट लगा होगा, इसी के बारे में देख रहे थे। देखिए इसमें ये कर्व टाइप का कुछ है, यहीं वहाँ है, वही तो है ये देखिए ये कर्व टाइप का ये लगा है। और इस पे क्या है, ये कंडक्टर का कंडक्टर लपेटा गया है इसमें, यही फील्ड वाइंडिंग बनाता है हमारा। अब तो एक नाम से क्लियर है कि इसका काम होता क्या है, फील्ड वाइंडिंग। जैसे फील्ड वाइंडिंग तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। या ये मान लीजिए हमारा ये हमारा एन हो गया, नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ उसके सामने वाला, और ये वाला साउथ, ये वाला साउथ। तो इसमें 4 पोल हैं, कितने पोल है, 4 पोल हैं। और क्या बनाएंगे, ये काम क्या करेंगे, इसके डीसी जनरेटर के हमारे ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे। बस इसका काम फील्ड वाइंडिंग का यही है। अब हम तो ये देख लिए, देखिए वही है, ये एन है, एस है, एन और एस, इसमें भी 4 पोल है। और पोल पोल के बारे में हम बात कर रहे थे, फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, फील्ड ये। तो इस पे जो कंडक्टर लपेटे गए हैं वही हमारा फील्ड था। अब आइए उसके बाद हम बात कर लेते क्या, ये पोल शू जो लिखा है इसके बारे में, और इसका काम क्या होता है, इसके इसका फंक्शन। और ये जो दिख रहा है ये भी इसके नाम से ही क्लियर है, जैसे पोल शू। तो देखिए पोल तो ठीक है कि ये हम पिछले थोड़ी देर पहले देखे कि ये क्या बनाता है, ये फील्ड बनाता है हमारा, पोल ही बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो पोल हो गया। और ये जो कर्व है ये टाइप का दिख रहा है, ये यही है हमारा क्या, पोल शू। तो ये कर्व क्यों है, ये यहाँ था एक, आगे यहाँ था, मान लीजिए एक ही होगा कोई, एन और या एस होगा, 4 पोल होंगे तो ये इस टाइप का 4 लगा होगा हमारे डीसी जनरेटर में। तो इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाएगा,
सभी तरह समान रहेगा, यूनिफॉर्म बनाया गया है इसे, इसीलिए एक कर्व है। फिर यहाँ एक लगा होगा इस टाइप का, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ एक लगा होगा इधर से, ये हो जाएगा, और एक नीचे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को एकदम यूनिफॉर्म बनाएगा। इसका थोड़ा सा ये कर्व है, इसका मतलब यही है, ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाएगा, चारों तरफ सेम बनाएगा। तो हम देख लिए पोल शू, ये हमारा पोल शू है। और क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बनाना, बस यही इसका फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग को यहीं तो सपोर्ट करता है, ये होगा तब भी तो इस पे क्या कंडक्टर लपेटेंगे, अगर ये नहीं होगा तो किस पे लपेटेंगे। तो ये एक और काम करता है, क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग की सपोर्ट करता है, जिस पे फील्ड वाइंडिंग हमारा लगाया जाता है। तो हम दो ये पोल समझ लिए और पोल शू समझ लिए। अब देखिए हम दिखाते हैं आर्मेचर क्या होता है और कैसा दिखता है। ये पूरा जो पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट जो है, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर, यही है हमारा। और देखिए ये ढेर सारे कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, इसका भी फंक्शन देखेंगे। आर्मेचर क्या करता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा था, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ये तो उसी के अंदर लगा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बन रहा है, इसको कोई कंडक्टर कट करेगा तभी तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो यही तो हमारा ये ढेर सारे कंडक्टर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये हमारा पोल बना रहा है। और ये आर्मेचर जो इसमें लग गया, तो यही तो ये कंडक्टर है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को ये हमारा कंडक्टर आर्मेचर का कट कर रहा है, तो अभी तो हमारा क्या बनेगा, वोल्टेज जनरेट होगा। यही प्रिंसिपल बोलता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके प्रिंसिपल पर क्या काम करता है, डीसी जनरेटर। तो इसका काम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को कट करना और डीसी जनरेट करना, डीसी वोल्टेज को जनरेट करना। ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के थ्रू ये अंदर लगा रहता है इसमें। और शाफ्ट के लास्ट में इसके जो ऊपर से पार्ट होंगे, उससे क्या बियरिंग से जुड़ा होता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो। ये दोनों वो भी दिखा देंगे हम। तो क्या देख लिए हम, आर्मेचर वाइंडिंग देख लिए। अब योक देख लेते हैं क्या है। तो एक डीसी हमारा जनरेटर भी है जो है, उसके ये बाहरी पार्ट जो हमारा मेटल का बना होता है, इसी को बोलते हैं क्या, योक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं, योक। और क्या इसका देखिए, इसको देखकर समझा जा सकता है कि इसका काम क्या होता है। अब इसका काम क्या होगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारा डीसी जनरेटर को। कैसे, अब ये बाहर से यह पूरा बंद है, तो ये किस किस चीज़ों से बचाएगा, इस पे कुछ, मान लीजिए आप इस पे कुछ लोड डाल दिए, कुछ सामान रख दिए डीसी जनरेटर पर, तो उससे सपोर्ट करेगा। पानी अंदर जाने नहीं देगा, इससे सपोर्ट करेगा। तो इसका ये बेसिक इसी से समझ सकते हैं, इसको देख कर ही समझ सकते हैं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद इसमें कुछ ये उठाने के लिए आपको बना होता है, इसको इसी के पकड़ के तो उठाएंगे हम इससे। ये है ऊपर वाला जो टर्मिनल बॉक्स, ऊपर से वायर, इस डीसी जनरेटर से वायर किस में ऊपर रहते हैं, तो उसका बॉक्स है ये। और फ्रेम बोलिए और योक बोलिए, वाई ओ के योक बोलिए, दोनों का बात सेम है, फ्रेम या योक। इसको योक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। तो हम योक समझ लिए, इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और शाफ्ट को अंदर यहाँ पे जो लगा होता है बियरिंग्स के थ्रू, आर्मेचर, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखते हैं कम्यूटेटर के बारे में। तो देखिए कम्यूटेटर, ये वाला पार्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये कम्यूटेटर है, और ये केवल डीसी मशीन में ही लगे होते हैं, ये हमारा कम्यूटेटर है। ये आर्मेचर के साथ ही लगे होते हैं। जितने ये सारे कंडक्टर हैं, इसका देखिए एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें कितने टर्मिनल है, दो। तो इधर से गया तो इसका एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होगा, फिर उधर से आया, इसमें ही कहीं अलग कनेक्ट होगा।
तो एक कंडक्टर के 2 टर्मिनल है, उसके अनुसार ये सारे कनेक्ट हैं ये। और ये आपस में दोनों अलग अलग हैं, बीच में थोड़ा सा गैप आप देख पा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रिकल एकदम कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग है सभी। यही हमारा कम्यूटेटर है। ये क्या करता है, इससे हमारे डीसी जनरेटर जो हैं, इधर से डीसी सप्लाई दिए हम, ये यहाँ ब्रश लगे होंगे, ये ब्रश के थ्रू हमारा सप्लाई किसके अंदर जाएगा, ये आर्मेचर के। और ये डीसी को क्या कन्वर्ट कर देगा, एसी में इधर से। तो इसलिए कम्यूटेटर हमारा किस चीज़ का काम करता है, रेक्टिफायर का काम करता है। और एनर्जी ये क्या करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज कर देता है। जब ये एसी को डीसी में चेंज करेगा तो रेक्टिफायर बोलेंगे, एसी को डीसी में चेंज कर देगा तो रेक्टिफायर बोलेंगे, रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। और डीसी को एसी करेगा तो इन्वर्टर की तरह काम करेगा। मतलब ये सप्लाई को कन्वर्ट करता है ये। और डीसी जनरेटर में कैसा काम करेगा, इधर से डीसी दिए तो यहाँ से क्या कन्वर्ट कर देगा, एसी बन जाएगा और एसी मिलेगा आर्मेचर को। यहाँ फिर ये इसको एसी मिलेगा। और उसमें क्या मिलेगा, डीसी मोटर में क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं आउटपुट में। तो यहाँ से डीसी, इधर से मान लीजिए हम क्या दिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए। ये हमारा जो मोटर है, डीसी मोटर में कैसे काम करेगा, इधर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए, उसके बाद ये कन्वर्ट करके आएगा, इधर से एसी बनेगा इसके अंदर एसी ही। और ये हमारा कम्यूटेटर जो कन्वर्ट कर देगा इसको डीसी में, आउटपुट में डीसी देगा। सिंपल क्या है, हमारा कम्यूटेटर एसी से डीसी और डीसी से एसी कन्वर्ट करता है बस। कम्यूटेटर देख लिया, अब ब्रश देखते हैं। ये ब्रश, ये हमारा ब्रशेस है। देखिए जितने पोल होंगे उतने ही ब्रश लगेंगे। और इस कार्बन का बना होता है, किसका, कार्बन का बना होता है। इसके पीछे स्प्रिंग लगे होते हैं, देखिए ये वाला। और इससे हमारा क्या, वायर कनेक्टेड होता है। और स्प्रिंग इसलिए लगे होते हैं, मान लीजिए फ्रिक्शन से इसको तो रोटेट करना है कम्यूटेटर को। और यही है ब्रश, ये दोनों वाले। तो इस पे जो ये लगे होते हैं, तो ये तो फ्रिक्शन से क्या हो गए, घिस जाएंगे, ये कम होते जाएंगे इतना। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको पीछे से फोर्स लगाएगा और इस पे एकदम कनेक्टेड बनाएगा। यहाँ फोर्स लगा रहेगा, फ्रिक्शन से वो घिसता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा कंटेक्ट दोनों से अच्छा रहेगा, स्पार्किंग इससे कम होगी डीसी जनरेटर में। जब स्प्रिंग लूज हो जाते हैं इसके अंदर, ये ज़्यादा फ्रिक्शन से घिस जाते हैं और स्प्रिंग हमारा ठीक से काम नहीं करता है, तो इसके बीच में क्या होता है, स्पार्किंग होती है। इसी ब्रश के थ्रू सप्लाई जाता है। ये 2 वायर हो गए, यहाँ इसके, इसमें यहाँ ये वाला और ये वाला, इन दोनों से वायर कनेक्ट होता है। और इसके अंदर क्या जाता है, सप्लाई जाता है। क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है, हमारा शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और ये स्टेशनरी है। तो ये वायर है जो इस पर कैसे डायरेक्ट दे सकते हैं, बिना किसी ब्रश के ऐसे लपेटेंगे। यहाँ अगर इसको परमानेंट, इस वायर को यहाँ लगा दिए, इस वायर को यहाँ परमानेंट लगा दिए, और जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, लपेटा के खींचा जाएगा, जनरेटर के अंदर चला जाएगा वायर। तो ये कैसे होगा, तो इसलिए इसमें क्या लगा होता है, ब्रश लगे होते हैं। डीसी मोटर हो या जनरेटर, ब्रश का काम वही है, क्या है, एक में डीसी जनरेटर होगा तो क्या होगा, ये सप्लाई इधर से बाहर देगा आउटपुट में। और डीसी मोटर होगा तो क्या होगा, सप्लाई जो देंगे ये ब्रश के थ्रू आर्मेचर में जाएगा। तो ये तो सीधा एकदम कि ब्रश का काम क्या होता है, ये सप्लाई को डीसी मोटर में क्या करेगा, सप्लाई को अंदर देगा आर्मेचर में। और डीसी जनरेटर में क्या करेगा, ये जो सप्लाई बनेगी उसको बाहर देगा, क्या करेगा, उसको बाहर देगा आउटपुट में। यही काम है ब्रश का। और ये बने किससे होते हैं, कार्बन से। तभी इसको कभी कभी कार्बन ब्रश भी बोलते हैं, ये कार्बन से बने होते हैं,
कार्बन से क्यों बने होते हैं? क्योंकि कार्बन इसका फ्रिक्शन अच्छा होता है, इसलिए ये अच्छा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, इसीलिए कार्बन से बने होते हैं। अब देख समझ लिए हम ब्रश। इसके बाद आर्मेचर तो देख लिए, फील्ड वाइंडिंग वहीं आर्मेचर पे वो उस फील्ड वाइंडिंग ये है जो देखे थे हम। तो होप आप समझ गए होंगे इस डीसी जनरेटर के अंदर कितने सारे चीज़ें हैं, और उसका सबको हमने फ़ोटो दिखाया, उसका फंक्शन बताया। तो अब किसी डीसी जनरेटर को आप खोल कर देखेंगे तो ऐसे पता चल जाएगा कि कौन क्या है, उसका नाम हो गया, उसका काम क्या है, ये सारे हम बेसिक समझे इस वीडियो में। ये हमारा डीसी जनरेटर था। डीसी ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, जिससे क्या होगा, इस पे कुछ लगेगा यहाँ पे। मान लीजिए आप कुछ चीज़ को चलाने के लिए यहाँ पे लगा दिए। और ये वो बाहरी जो पार्ट है ये हम पहले ही देख चुके हैं फ़ोटो के थ्रू, और इसका काम भी समझ लीजिए लिए हैं कि ये क्या है, योक है। अब बाहर से तो यही दो दिख रहा है, और अंदर वाले पार्ट जितने भी हैं उसका सारा हम समझ लिए डिटेल में। तो अगले वीडियो में हम इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो को देखते रहिए।